हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, एसएससी सीजीएल को लेकर जीएस की हमारी मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है। इस सीरीज़ का ये हमारा 16वां मॉक टेस्ट है। यहाँ पर हम एग्ज़ाम से पहले 20 इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं। हर एक जो मॉक टेस्ट होगा हमारा वो बिल्कुल एग्ज़ाम लेवल का होगा। अगर आप इन मॉक टेस्ट के अंदर 25 में से 18 से 22 के बीच में अगर क्वेश्चन सही सॉल्व कर देते हो, विच मीन्स एग्जाम में भी आप 18 से 20 तक क्वेश्चंस बिल्कुल करेक्ट करके आओगे। तो एग्जाम से पहले ये सीरीज आपका एक रियल टेस्ट होने वाली है। इससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं एंड कहाँ पर आपको मेहनत करने की अभी भी ज़रूरत है। तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है मेरी कि इस पूरी सीरीज को प्रॉपर अच्छे से ईमानदारी से फॉलो करिएगा। 20 मॉक टेस्ट है, 20 मॉक टेस्ट आपको कंप्लीट करना है। एसएससी सीजीएल जीएस को लेकर मैंने आपको मास्टर वीडियो सीरीज भी दे रखी है। अगर आपने उस सीरीज को फॉलो नहीं किया है तो बहुत सिस्टमेटिक तरीके से मैंने हर एक सब्जेक्ट वाइज वहाँ पर आपको पढ़ाया है। हर एक सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने कवर करें। अगर वो सीरीज आपने नहीं देखी है, वीडियोस नहीं देखें, तो आप सिस्टमेटिक प्लेलिस्ट को फॉलो करिए। डेफिनेटली फ्रेंड्स, आपको एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चंस इस सीरीज से देखने को मिलने वाले हैं। अच्छा, एक और चीज़, जो भी आपका स्कोर रहता है 25 जो क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व कराए हैं वो 25 क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। बिल्कुल एग्जाम लेवल के ही यहाँ पर हम स्कोर लेके चलेंगे। तो जो भी आप फाइनल स्कोर करते हो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मुझे कि आपका फाइनल स्कोर क्या रहा। एक क्वेश्चन सही करने के आपको 2 मार्क्स मिलेंगे और एक क्वेश्चन गलत होता है तो 0.5 की आपकी माइनस मार्किंग होने वाली है। ठीक है, तो चलिए अब हम हमारे सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अपने फैसले में जलवायु परिवर्तन के खिलाफ अधिकार को किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार माना है? आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, आर्टिकल 21 या आर्टिकल 25? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि क्लाइमेट चेंज के बुरे असर से बचना एक मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। ये राइट टू लाइफ के तहत आर्टिकल 21 में शामिल है। कोर्ट ने यह भी माना कि बिना साफ और सुरक्षित वातावरण के इंसान का जीवन पूरा नहीं हो सकता। यह फैसला MK रंजीत सिंह केस में दिया गया था। तो आर्टिकल 21 करेक्ट होगा। शाहजहां ने भारत पर कब से कब तक शासन किया? 1605 से लेकर 1627, 1628 से लेकर 1658, 1615 से लेकर 1635 या 1630 से लेकर 1660? तो शाहजहां ने 1628 से लेकर 1658 तक भारत पर शासन किया था। वो मुगल साम्राज्य के 5वें सम्राट थे। उनके समय में ताजमहल बना, जो उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। उनका दौर कला और वास्तुकला का गोल्डन एज, स्वर्ण युग कहा जाता है। बी आंसर। लाफर कर्व निम्नलिखित में से किसके बीच संबंध को दर्शाता है? इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, टैक्स रेट एंड गवर्नमेंट रेवेन्यू, इंटरेस्ट रेट एंड इन्वेस्टमेंट या इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉवर्टी? तो लाफर कर्व बताता है कि अगर सरकार टैक्स रेट को बहुत ज़्यादा बढ़ा दे तो लोग टैक्स देने से बच सकते हैं। शुरुआत में टैक्स बढ़ाने से गवर्नमेंट रेवेन्यू बढ़ता है, लेकिन एक लिमिट के बाद अगर टैक्स और बढ़ेगा तो लोग काम या निवेश करना कम कर देंगे, जिससे सरकार को कम पैसा मिलेगा। ये बताता है लाफर कर्व। तो टैक्स रेट एंड गवर्नमेंट रेवेन्यू के बीच रिलेशन बताता है। बी आंसर। किस फुटबॉल टीम ने 16वां कोपा अमेरिका खिताब जीता है? कनाडा, अर्जेंटीना, ब्राजील या मैक्सिको? तो अर्जेंटीना ने 2024 में कोपा अमेरिका का खिताब जीता है। ये उनकी 16वीं जीत है। अब अर्जेंटीना सबसे ज़्यादा बार ये टूर्नामेंट जीतने वाली टीम बन गई है। फाइनल में उन्होंने कोलंबिया को 1-0 से हराया है। अगला आता है क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2025-26 में स्किलिंग के लिए कितने राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों की घोषणा की गई है? हाउ मेनी नेशनल सेंटर्स फॉर एक्सीलेंस की घोषणा की गई है? ऑप्शन है 4, 5, 6 या 7। तो बजट 2025-26 में सरकार ने 5 नेशनल सेंटर्स फॉर एक्सीलेंस बनाने की बात कही है। ये केंद्र स्किलिंग के लिए होंगे ताकि युवा नई इंडस्ट्री की ज़रूरतों के हिसाब से तैयार हो सके। इसमें करिकुलम डिज़ाइन, ट्रेनर ट्रेनिंग और ग्लोबल पार्टनरशिप पर जोर दिया जाएगा। तो 5 नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस बनाने की बात कही है। बी आंसर। मानव शरीर में कोलेस्ट्रॉल का उत्पादन कौन सा अंग करता है, कौन सा ऑर्गन करता है? ऑप्शन है हार्ट, लीवर, किडनी या लंग्स? तो हमारे शरीर में लीवर यानी यकृत जो होता है वह अंग होता है जो कि कोलेस्ट्रॉल बनाता है। कोलेस्ट्रॉल का उपयोग शरीर में कई ज़रूरी कामों में होता है, जैसे कि
सेल मेम्ब्रेन्स, कोशिका झिल्ली बनाना, विटामिन डी बनाना और हार्मोन जैसे कि सेक्स हार्मोन्स और एड्रिनल हार्मोन्स तैयार करना। हम जो खाना खाते हैं उसमें भी थोड़ा कोलेस्ट्रॉल होता है, लेकिन शरीर की ज़रूरत का ज़्यादातर कोलेस्ट्रॉल लीवर ही बनाता है, तो लीवर बी आंसर। यहाँ पर दोस्तों आगे अगला क्वेश्चन लें उससे पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए। एसएससी सीजीएल की आप तैयारी कर रहे हो एग्ज़ाम की, उसके लिए स्पेशल पैकेज हमने लॉन्च किया आपके लिए, जिसमें हमने आपको 10,000 जीएस के वन लाइनर दिए हैं, मैथ्स टॉपिक वाइज ई बुक प्रोवाइड करिए, रीजनिंग की टॉपिक वाइज ई बुक दिए, इंग्लिश की टॉपिक वाइज ई बुक दिए, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन हैं एसएससी के 2023, 2022, 2024, इन सब ईयर का हमने आपको एक प्रॉपर एनालिसिस करके दिया है, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 30 मॉक टेस्ट हमने आपको दिए हैं, लास्ट 2 ईयर का करंट अफेयर दिया है इस पैकेज में, मैराथन पीडीएफ हमने आपको प्रोवाइड करी है। ये सारा 350 रुपये के आसपास की प्राइसिंग होती है, जो कि आपको सिर्फ स्पेशल ऑफर में 49 रुपीज़ में मिल रही है। तो इस पैकेज को लेंगे, ये सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये आपके नॉलेज को ना सिर्फ अपग्रेड करेगा, बल्कि एग्जाम में आपके स्कोर को भी 40 से 50% तक सीधा बूस्ट कर सकता है। ये सिर्फ एक कोर्स नहीं, बल्कि आपके सिलेक्शन की एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी भी है। तो अगर आप ये पैकेज एनरोल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर जाएंगे, वहाँ से भी आप इसको एनरोल कर सकते हैं। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी आप सभी के लिए, आई होप आपको पसंद आई होगी। चलिए वापस आते हैं हमारे क्वेश्चन पर। स्कारबोरो किस सागर का सबसे बड़ा एटोल है? अरब सागर, दक्षिण चीन सागर, कैरेबियन सागर या पूर्वी चीन सागर? तो स्कारबोरो शोल एक बड़ा एटोल मतलब प्रवाल द्वीप है, जो कि साउथ चाइना सी में स्थित है। यह फिलीपींस के लुजोन द्वीप से लगभग 200 किलोमीटर पश्चिम में है और इसकी आकृति त्रिकोणीय है। यह क्षेत्र मरीन बायोडाइवर्सिटी मतलब समुद्री जैव विविधता और फिशिंग रिसोर्सेज मछली संसाधन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो किस सागर का सबसे बड़ा एटोल है स्कारबोरो? साउथ चाइना सी का। भारत का पहला जीन बैंक किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1992, 1994, 1996 या 1998? तो भारत का पहला नेशनल जीन बैंक साल 1996 में स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य था प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, जो पादप अनुवांशिक संसाधन हैं, जैसे कि बीजों को भविष्य के लिए संरक्षित किया जाए, ताकि फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशनल नीड्स पोषण ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। भारत सरकार अब दूसरा जीन बैंक भी स्थापित कर रही है, ताकि कृषि विविधता को और बेहतर ढंग से संरक्षित किया जा सके, इसलिए काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है। पहला जीन बैंक किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1996 में। नेक्स्ट है, भाग 14A के तहत न्यायाधिकरणों का प्रावधान भारतीय संविधान में किस संशोधन अधिनियम द्वारा पेश किया गया था? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत, 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के तहत, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत या 97वां संशोधन अधिनियम 2011 के तहत? तो करेक्ट आंसर है इसका 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के तहत। इस अमेंडमेंट के तहत भारतीय संविधान में भाग 14A को जोड़ा गया। इसे इंदिरा गांधी सरकार ने इमरजेंसी के दौरान लाया था। इसे कभी कभी लघु संविधान मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य था एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी डिस्प्यूट्स थे, विवाद थे और कुछ खास मामलों को जल्दी सुलझाने के लिए न्यायाधिकरण बनाया जाए, ताकि हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट पर दबाव कम हो। इस पार्ट में 2 आर्टिकल शामिल है, आर्टिकल 323A और आर्टिकल 323B। यहाँ पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ए आंसर करेक्ट होगा। बायोफोकल लेंस में कौन सा भाग निकट दृष्टि को सही करता है? टॉप पार्ट, मिडिल पार्ट, बॉटम पार्ट या इंटायर लेंस? तो बायोफोकल लेंस ऐसे चश्मे होते हैं जो दूर और पास दोनों देखने की समस्या को एक साथ ठीक करते हैं। इसके अपर पार्ट में डिस्टेंस विजन को ठीक करने वाला भाग होता है, जबकि निचला हिस्सा जो होता है बॉटम पार्ट, पास की वस्तुएं जो होती है नियर विजन, जैसे कि पढ़ाई करने में, है ना, तो वहां पर ये मदद करता है। ये खास करके उन लोगों के लिए होते हैं जिन्हें प्रिस्बायोपिया की समस्या होती है। तो बायोफोकल लेंस में कौन सा भाग निकट दृष्टि को सही करता है? बॉटम पार्ट, सी आंसर। किरण सहगल को नृत्य की किस शैली की उत्कृष्ट कलाकार के रूप में जाना जाता है? कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, मणिपुरी
या ओडिसी? तो किरण सहगल भारत की प्रसिद्ध ओडिसी नृत्यांगना हैं। उन्होंने यह कला अपनी माँ रानी कर्णा से सीखी है, जो स्वयं एक प्रतिष्ठित ओडिसी गुरु थी। किरण सहगल ने भारत ही नहीं विदेशों में भी ओडिसी को लोकप्रिय बनाया है। ओडिसी नृत्य ओडिशा राज्य की एक क्लासिकल डांस फॉर्म है जो कि कोमलता और भंगिमा मतलब ग्रेस और जेस्चर के लिए जानी जाती है। यहाँ पर ओडिसी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, भारत सरकार का व्यय एक्सपेंडिचर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक होता है? सेंटर सेक्टर स्कीम, इंटरेस्ट पेमेंट्स, स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज या मेजर सब्सिडीज? तो करेक्ट आंसर है इसका स्टेट्स शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज। भारत सरकार का सबसे बड़ा खर्च राज्यों के करों और शुल्कों का हिस्सा होता है। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार सरकार के हर 1 रुपये खर्च में से 22 पैसे राज्यों को उनके हिस्से के रूप में दिए जाते हैं। यह हिस्सा केंद्र सरकार द्वारा इकट्ठा किए गए केंद्रीय करों सेंट्रल टैक्सेस का एक भाग होता है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अनुसार राज्यों के साथ बांटा जाता है। तो यहाँ पर सी आंसर। सेकेंड नंबर पर फिर आता है इंटरेस्ट पेमेंट और थर्ड नंबर पर आता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स। नेक्स्ट है, जनवरी 2025 में न्यायमूर्ति आलोक आराधे को किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय, बॉम्बे उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय या इलाहाबाद उच्च न्यायालय? तो किस हाईकोर्ट का? बॉम्बे हाईकोर्ट का। जनवरी 2025 में न्यायमूर्ति आलोक आराधे को बॉम्बे उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा चक्राकार अर्थव्यवस्था का एग्जाम्पल है? सर्कुलर इकोनॉमी का एग्जाम्पल है। ऑप्शन है, पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों को नष्ट करना। दूसरा, पुराने स्मार्टफोन को पुनः बिक्री के लिए नवीनीकृत करना, रिफर्बिशिंग। एकल उपयोग वाली प्लास्टिक बोतलों का उत्पादन, प्रोडक्शन ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक बॉटल्स या फिर डिस्पोजल ऑफ यूज्ड प्रोडक्ट इन लैंडफिल्स। प्रयुक्त उत्पादकों का लैंडफिल में निपटान। तो सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब होता है ऐसा सिस्टम जिसमें प्रोडक्ट्स और मटेरियल्स को जितना हो सके बार बार इस्तेमाल किया जाए ताकि कचरा ना बने। तो यहाँ पर पुराने स्मार्टफोन को पुनः बिक्री के लिए नवीनीकृत करना, रिफर्बिशिंग ओल्ड स्मार्टफोन्स फॉर रीसेल, ये सर्कुलर इकोनॉमी का एग्जाम्पल है। इसमें पुराने फ़ोन को फिर से ठीक करके साफ करके नए जैसा बनाकर दोबारा बेचा जाता है। इससे नया प्रोडक्शन कम होता है और ई वेस्ट भी घटता है। नेक्स्ट लेते हैं, प्लेटिनम का उपयोग आमतौर पर कीमोथेरेपी में किस बीमारी के इलाज के लिए किया जाता है? डायबिटीज, कैंसर, हार्ट डिजीज या फिर रूमेटिज्म? तो प्लेटिनम का उपयोग आमतौर पर कीमोथेरेपी में किस बीमारी के इलाज के लिए किया जाता है? कैंसर के लिए। प्लेटिनम आधारित दवाएं कीमोथेरेपी में कैंसर के इलाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। इन दवाओं में प्लेटिनम आयन होते हैं जो कि कैंसर कोशिकाओं के डीएनए को नुकसान पहुंचाते हैं। जब कैंसर कोशिकाओं का डीएनए क्षतिग्रस्त हो जाता है तो वे ठीक से बढ़ नहीं पाती और अंततः मर जाती हैं, जिसे एपोप्टोसिस कहते हैं। यहाँ पर बी आंसर करेक्ट होगा, कैंसर। 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण आबादी का लिंग अनुपात कितना था? सेक्स रेशियो ऑफ द रूरल पॉपुलेशन। ऑप्शन है 949, 912, 920 या 956। तो 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण आबादी का लिंग अनुपात सेक्स रेशियो 949 था प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। तो यहाँ पर 949 ए आंसर। बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? एक तरफ हमको टूर्नामेंट दे रखे हैं और दूसरी तरफ हमको उसका संबंधित खेल दे रखा है। संतोष ट्रॉफी, फुटबॉल, रंगास्वामी कप हॉकी, ईरानी कप क्रिकेट या फिर एजरा कप बैडमिंटन। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर मेल नहीं खाता है? ऑप्शन डी। एजरा कप जो है ये पोलो से संबंधित है, बैडमिंटन से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है ये सही ढंग से मेल नहीं खाता है। हर साल विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 31 मई, 1 जुलाई या 10 अप्रैल? तो कब मनाया जाता है? 31 मई को। हर साल 31 मई को वर्ल्ड नो टैबेको डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसका उद्देश्य यही है कि लोगों को तंबाकू के उपयोग से जुड़े जो खतरे हैं उनके बारे में जागरूक करना, तंबाकू के सेवन को कम करने के लिए प्रभावी नीतियों की वकालत करना। बी आंसर। नेक्स्ट है, गांधी एंड एनार्की
नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस, सी शंकरन नायर, जदुनाथ सरकार या RVS मणि? तो गांधी एंड एनार्की नामक पुस्तक जो है ये सी शंकर नायर ने लिखी थी। 1992 में प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक में उन्होंने महात्मा गांधी की कुछ नीतियों की आलोचना की थी, खास करके असहयोग आंदोलन, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट की। सी शंकर नायर एक प्रसिद्ध वकील और ब्रिटिश काल के राजनेता थे, पॉलिटिशियन थे। हाल ही में उन पे देखिए बेस्ड अभी एक मूवी भी आई है, केसरी 2 मूवी, तो सुर्खियों में है। आपसे उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 1915 से 1929 तक वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य भी थे। यहाँ पर बी आंसर। किस राष्ट्र ने कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को सफलतापूर्वक विकसित करने वाला पहला देश बन गया? USA, साउथ अफ्रीका, इंडिया या नामीबिया? तो भारत जो है पहला देश बन गया है जिसने कृत्रिम गर्भाधान, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की तकनीक से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का सफल प्रजनन किया है। ये उपलब्धि राजस्थान के जैसलमेर जिले में सुदासरी प्रजनन केंद्र में हासिल की गई। ये जो पक्षी है IUCN रेड लिस्ट में आता है। इसके अलावा इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में यह शेड्यूल 1 में है, यानी सबसे ज्यादा इसे कानूनी सुरक्षा प्राप्त है। तो कौन सा देश है? इंडिया। अगला आता है, निम्नलिखित में से किसे 1908 में अलीपुर बम कांड में गिरफ्तार किया गया था? रोशन सिंह, अरबिंदो घोष, मंगल पांडे या चंद्रशेखर आजाद? किसे देखिए गिरफ्तार किया गया था? अरबिंदो घोष को 1908 में हुए अलीपुर बम कांड के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। ये मामला कलकत्ता में मुजफ्फरपुर के मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास से जुड़ा हुआ था, जिसमें प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस शामिल थे। हालांकि अरबिंदो घोष पर इस साजिश का मास्टरमाइंड होने का आरोप लगा था। उन्हें 1908 में गिरफ्तार किया गया और 1 साल तक अलीपुर जेल में रखा गया। बाद में प्रसिद्ध वकील चितरंजन दास ने उनका बचाव किया था और सबूतों के अभाव में उन्हें बरी कर दिया गया। तो अरबिंदो घोष। अगला आता है, अंबाजी मंदिर कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश? कहां पर स्थित है? गुजरात में। अंबाजी मंदिर भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। एक बहुत ही प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। मंदिर जो है अरावली पर्वतमाला में गब्बर पहाड़ी के पास गुजरात और राजस्थान की सीमा पर स्थित है। यह देवी अंबा जो माँ दुर्गा हैं उसका एक रूप को समर्पित है। 51 शक्तिपीठों में से एक है। अंबाजी मंदिर गुजरात में स्थित है। बी आंसर। चेटी चंड का त्योहार किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? मुस्लिम्स, पारसी, सिंधी या बुद्धिज्म? तो चेटी चंड का त्योहार विशेष रूप से सिंधी समुदाय द्वारा मनाया जाता है। ये सिंधी हिंदुओं के लिए नव वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है और भगवान झूलेलाल की जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो सिंधी यहाँ पर करेक्ट है। अगला आता है, विंध्य शैलों में निम्नलिखित में से किसके बड़े भंडार पाए जाते हैं? लाइमस्टोन, बेसाल्ट, लिग्नाइट या लोअयस्क? तो विंध्य शैल समूह भारत के सबसे पुराने और सबसे बड़े अवसादी शैल समूहों में से एक हैं। इन शैलों में लाइमस्टोन जो है चूना पत्थर, उसके बड़े भंडार पाए जाते हैं। चूना पत्थर एक बहुत ही महत्वपूर्ण खनिज है, मिनरल है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से सीमेंट इंडस्ट्री और आयरन स्टील इंडस्ट्री में किया जाता है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में विंध्य क्षेत्र में चूना पत्थर की बड़ी बड़ी खदानें हमको देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर लाइमस्टोन। 34वें सरस्वती सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर गणेश देवी, नलिमा घोष, महामहोपाध्याय साधु भद्रेश दास या फिर शंकर अय्यर? तो 2024 के लिए 34वां सरस्वती सम्मान साधु भद्रेश दास को दिया गया है। उन्हें यह पुरस्कार उनकी संस्कृत बुक स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए दिया गया। इस किताब में इंडियन फिलोसफी के बारे में दिया गया है। साधु भद्रेश दास की बात करें तो संस्कृत स्कॉलर हैं और फिलोसोफर भी हैं। सरस्वती सम्मान 1991 में स्थापित हुआ था। के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। पहली बार 1991 में दिया गया था हरिवंश राय बच्चन को। यहाँ पर सी आंसर करेक्ट होगा। तो यहाँ पर हमारा ये टेस्ट कंप्लीट होता है। जो भी आपका स्कोर रहा है इस टेस्ट के अंदर 25 में से आपने कितने क्वेश्चन सही करे हैं, जितने भी क्वेश्चन आपने सही करें उसमें 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। एंड जितने क्वेश्चन आपने गलत करें उसकी 0.5 की माइनस मार्किंग होगी। उसके हिसाब से आपका जो भी फाइनल स्कोर हो रहा है वो आपको यहाँ पर कमेंट में बताना है। ठीक है, ईमानदारी से बताइएगा अपना स्कोर।
जिससे कि धीरे धीरे आप मेहनत करके अच्छे स्कोर तक पहुंच पाओ। तो ये था हमारा 16वां टेस्ट। आई होप आपको मज़ा भी आया होगा एंड जहाँ पर आपकी गलती हो रही है वो पॉइंट भी आपको समझ में आया होगा। बस ऐसे ही लगातार अच्छे से मेहनत करते रहो। एसएससी सीजीएल को लेकर लास्ट टाइम रिवीजन के लिए मैंने आपको 100 आवर जीएस का मेरा कोर्स दे रखा है, उसको अच्छे से पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो फ्रेंड्स। सिस्टमेटिक तरीके से टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट मैंने आपको प्रोवाइड कर रखा है। मात्र 500 रुपये का कोर्स है। बहुत सारे बच्चों ने लिया है कोर्स वो और लगातार अच्छे से पढ़ रहे हैं। बस ऐसे ही पढ़ते रहो। जिन भी स्टूडेंट्स ने नहीं लिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां पर क्लिक कर कर आप कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। 5 मंथ की वैलिडिटी है। हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स में मैंने पढ़ाया हुआ है। प्रॉपर लेक्चर मिल जाएंगे आपको, क्लास नोट्स भी मिल जाएंगे एंड प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट भी दे रखे हैं। इसके अलावा ज्वाइन करने का जो ऑप्शन है वो क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पे भी आपको मिल जाएगा। आप एप्लीकेशन ओपन करेंगे, फाउंडेशन कोर्स वाला आपको ऑप्शन दिखेगा, इसमें जाएंगे तो कोर्स बाय अक्षय सर है फोल्डर, इसमें आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के सेशन को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। आपने अभी तक फ्रेंड्स अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही बहुत ही इन्फॉर्मेटिव एंड टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।